हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम कक्षा 4 अंकुर हिंदी में सप्ताह 8 देख रहे हैं और इस वीडियो में हम सप्ताह 8 के सभी दिवस को कंप्लीट करेंगे। तो सप्ताह 8 में हमारा पाठ 3 है, सीखो। तो शुरुआत करते हैं आज के दिवस की। दिवस 1 है, तो इसमें सबसे पहले आपको पठन बोध दे रखा है, तो आपको इस पठन बोध को पूरा पढ़ लेना है। और इसके बाद लिखित भाषा विकास पर चलते हैं। तो लिखित भाषा विकास में आपको दे रखा है पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से। तो पाठ्यांश में से आपको क्या करना है, हमें फूलों से यानी जहाँ से पठन बोध शुरू हो रहा है वहाँ से लगाकर जगाना सीखना चाहिए, यानी जगाना सीखना चाहिए यहाँ तक आपको लिखना है इस अनुलेख में। तो आप इसमें लिख लीजिएगा जो मैंने लिख रखा है ऐसे। अब प्रश्न क्रमांक 1 है अपना, पठन अंश में किस किस से सीखने की बात कही गई है। तो आप इसमें लिख सकते हैं फूलों से, भौरों से, पेड़ों की डालियों से, हवा से, दूध पानी से, सूरज की किरणों से, मछली से। तो इन सभी से सीखने की बात कही गई है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, पानी में कौन कौन सी चीज़ें घोली जा सकती हैं। तो पानी में जो घोली जा सकती हैं, जैसे पानी में रंग घोला जा सकता है, कलर घोला जा सकता है, शक्कर घोली जा सकती है, नमक घोला जा सकता है, और भी जो घुलने वाली चीज़ें हैं वो आप घोल सकते हैं। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में अपना प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उदाहरण दे रखा है नित, नित का आ जाएगा हमेशा। उसी प्रकार स्वदेश का आ जाएगा अपना देश। उसी प्रकार जलधारा का आ जाएगा पानी की धारा। फिर प्राणी है तो प्राणी का आ जाएगा जीव जंतु, और पतझड़ का आ जाएगा पत्तों का झड़ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, कविता में आई उन पंक्तियों को लिखिए जो आपको अच्छी लगी हो। तो जो मुझे अच्छी लगी है वो पंक्ति मैंने लिखी है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अब यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो मैं इसके लिखित प्रश्न पर चलता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 है, अन्वी के मन में लड्डू फूट रहे थे। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो मन में लड्डू फूट रहे, इसका अर्थ आ जाएगा बहुत प्रसन्न होना। अब यहाँ पर स्वतंत्र अभ्यास है, तो आपको जो ये नीचे चित्र दिख रहा होगा, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 दे रखा है, इससे रिलेटेड चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं चित्र में सूरज एवं बादल दिख रहे हैं। फिर लिख सकते हैं चित्र में पेड़ पौधे हैं, और लिख सकते हैं आप कि चित्र में नदी बह रही है। और जो भी आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं इन पॉइंटों के अलावा वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र अभ्यास है। अब हमारा दिवस 2 शुरू होता है। इसमें हम लिखित भाषा विकास पर चलते हैं। तो पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से लता और पेड़ों के यहाँ से आपको शुरू करना है, चढ़ना सीखना चाहिए, यहाँ तक के अंश को आपको लिखना है अनुलेख में। अब लिखित प्रश्न है, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, हमारे देश की रक्षा सीमा पर कौन करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे देश की रक्षा सीमा पर वीर सैनिक करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, कविता में विनम्रता सीखने की बात किससे कही गई है। तो इसका आंसर लिखना है, कविता में विनम्रता सीखने की बात पेड़ों की झुकी डालियों से की गई है, कही गई है मतलब। अब प्रश्न क्रमांक 1 है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में कविता में किससे क्या सीखने की बात कही गई है। तो जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, फूलों से हंसना। उसी प्रकार तरु से आपको लिखना है विनम्र होना। दूध और पानी से मिलकर रहना। सूरज से तो जगना और जगाना। प्रश्न 2 है, सूरज का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, और दूसरा लिख सकते हैं आप सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सूरज हमें रोशनी देता है। तो ये पॉइंट आपके लिए सरल रहेगा कि सूरज हमें रोशनी देता है। अब धारा प्रवाह पठन है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम इसके लिखित आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, शादी में बजाए जाने वाले किन्हीं 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं शहनाई और बाजा। अब है स्वतंत्र लेखन।
प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए के अतिरिक्त अंधेरा दूर करने के लिए और कौन कौन और किन किन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। तो जो आपका माइंड कहे, जैसे बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, वो आपको यहाँ पर लिखना है। यानी स्वतंत्र लेखन में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। अब स्वतंत्र पठन है तो आपको इससे पढ़ना है, फूल खिले हैं रंग बिरंगे, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे, सबके मन को हैं ये बातें, तितली भोरों को ललचाते। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड प्रश्न है, तितली भोरे किसको देखकर ललचा रहे हैं, तो आपको लिखना है तितली भोरे फूलों को देखकर ललचाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 फूलों के नाम लिखिए, तो आपको लिख लेना है गुलाब, गेंदा, मोगरा, चमेली, गुड़हल। अब हमारा दिवस 3 यहाँ से शुरू होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगले सप्ताह के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है, कविता के अंत में दिए गए श्रीनाथ जी के जीवन परिचय में से खोजकर लिखिए। तो जो आपकी सिको कविता है उसके अंत में जो जीवन परिचय दे रखा है श्रीनाथ जी का, उसमें से आपको ढूंढकर इसमें लिखना था। तो इसमें पहला दे रखा है श्रीनाथ जी का जन्म, तो आपको लिखना है 1901 में हुआ। आपको लिखना है लेखन, अब लेखन विधा है तो इसमें आपको लिखना है उपन्यास और कहानियाँ। अब बाल गीत संग्रह है तो इसमें आपको लिखना है गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती, मीठे ताने, लंपा चंपा, ये आप लिख सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 2, पाठ 1 प्रार्थना में प्रभु शब्द कितनी बार आया है, तो गिनकर लिखना है आपको। तो यहाँ पर 3 बार आया है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, दिए गए शब्दों के साथ सही शब्द जोड़कर लिखिए। जैसे उदाहरण दे रखा है खट्टा का मीठा, तो आपको लिखना है आना का जाना, कच्चा का पक्का, खाना का पीना, बुरा का भला। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, तो इसको आपको आंसर लिखना है, फूलों से हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने की सीख मिलती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 5 है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ आपको लिखना है, हवा हवा के झोंकों से कोमल भाव रखने की सीख मिलती है, यह हमें सीख देते हैं इस प्रकार से। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें क्या है, प्रश्न पहला, नीचे दिए गए शब्दों से पूर्ण वाक्य पूर्ण कीजिए। जैसे पहले में आ जाएगा पृथ्वी, तो वाक्य हो जाएगा सभी जीव जंतु पृथ्वी पर निवास करते हैं। दूसरे में आ जाएगा जीवन, तो इसका हो जाएगा पूरा मानव जीवन अनमोल है। तीसरे में आपको लिखना है फूल, तो इसमें आ जाएगा फूल पर तितली मंडरा रही हैं। चौथा है अंधेरा, चौथे में आ जाएगा दीपक, अंधेरा दूर करने के लिए हम दीपक जलाते हैं। अब प्रश्न 2 है, मटके में कुछ शब्द छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार उन्हें खोज कर लिखिए। उदाहरण आप देख सकते हैं, तितली का तितलियां हैं, उसी प्रकार पत्ती का पत्तियां, लड़की का लड़कियां, डंडी का डंडियां, इमली का इमलियां, सब्जी का सब्जियां। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। हम इसके लिखित प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न 1 है इसमें, पापा को छुट्टी नहीं मिलने के किसी एक कारण को सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको लिखना है, पापा को ऑफिस में कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए उन्हें छुट्टी नहीं मिली होगी। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र अभ्यास है, तो इसमें क्या दे रखा है, अपने पसंदीदा खेल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है जो आपका पसंदीदा खेल है, जैसे मेरा कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, इनमें से कोई एक है। उसी प्रकार आपका भी कोई होगा तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर क्रिकेट के बारे में लिखा है कि मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और यह 2 टीमों के बीच खेला जाता है, इस प्रकार से। अब है, आप अपने घर में अपने से बड़ों के लिए कई कार्यों में सहायता करते होंगे, उन कार्यों के आगे राइट का निशान लगाएं। तो जैसे चाय देने में, तो चाय देते हैं तो राइट का निशान लगाएगा। दवाई देते हैं कि दवाई निकाल के ला, जोड़ों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप लाते होंगे तो वहाँ पर राइट का निशान लगाना है। हाथ पकड़ कर चलाना, अगर किसी को जोड़ों में ज़्यादा ही दिक्कत है, दादा दादी को, तो आप उनको हाथ पकड़ के चलाते हैं, तो ये यहाँ पर भी आप राइट का निशान लगा सकते हैं। अब है बिस्तर ठीक करना, तो आप बिस्तर ठीक करते हैं, तो ये भी यहाँ पर आप राइट का निशान लगा सकते हैं। अब है कपड़े की तह करना, तो
अगर आप करते हैं तो राइट का निशान लगाइएगा। अब है श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। तो जो शिक्षक आपसे बोलते हैं उनको आप यहाँ पर लिखना है आपको। अगर शिक्षक नहीं बोले या कुछ नहीं बताएं तो आपको इसमें से लिख लेना है। जैसे डालिया, सूरज, विज्ञान, ये मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है, इसको देखकर नहीं लिखना है ना। पहला पॉइंट लिखना है, फिर पहला वाक्य लिखना है किसान फसल उगाता है, दूसरा लिखना है सूरज की रोशनी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप कि सूरज हमें रोशनी देता है। अब हमारा दिवस 4 शुरू होता है यहाँ से। तो यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर पहले ही थोड़ा फिल इन द ब्लैंक का दे रखा है। तो यहाँ पर ये कहानी आपको पढ़नी है। एक जंगल में एक भालू और उसका दोस्त हिरण घूम रहे थे, तभी वहाँ झाड़ियों से दहाड़ सुनाई दी। दोनों ने झाड़ियों की तरफ देखा तो जो आपको खाली जगह दिख रही है उसमें आपको लिखना है झाड़ियों में शेर बैठा हुआ था, या झाड़ियों में शेर था, इस प्रकार से। अब पठन बोध है, तो इसमें आपको जो दिया हुआ है वो करना है। अब यहाँ पर लिखित भाषा विकास की तरफ चलते हैं। तो इसमें अपने बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है। जैसे पहला आपका नाम लिखना है, आपका नाम क्या है वो लिखना है। उसके बाद आपकी जन्म तारीख क्या है वो लिखनी है। और अपने पसंदीदा 2 त्योहारों का नाम लिखना है। जैसे मेरा दीपावली और रक्षाबंधन है, तो मैंने लिखा है। अब पाठ 2 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर में आए 3 स्थानों के नाम लिखिए। तो उदाहरण दे रखा है, जैसे कलकत्ता, तो आपको भी लिखना है बंगाल, इंग्लैंड, शांति निकेतन। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, पेड़ों की डालियां कब कब झुक जाती हैं? तो इसका आपको लिखना है पेड़ों की डालियां हवा चलने पर झुक जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सूरज निकल आने पर कौन कौन से काम शुरू हो जाते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो सूरज निकल आने पर तो जैसे नॉर्मली जो सारे काम होते हैं वो शुरू होते हैं। जैसे विद्यालय खुल जाता है, और भी बहुत सारे जो पानी भरने का या उजाले में किए जाने वाले काम होते हैं वो सब करते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आप देख सकते हैं, सूरज निकलने से चारों ओर उजाला हो जाएगा। फिर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चहकने लग जाएंगे। तो ये काम सबसे पहले शुरू होता है। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, पाठ्य पुस्तक भाषा भारती 4, यानी आपकी जो कक्षा 4 की भाषा भारती पुस्तक है उसमें प्रश्न क्रमांक 12 व 13 के अंश में सूरज की किरणों से धीरज धरना में से क्रिया शब्द छाटकर लिखना है आपको। तो मैंने लिख रखे हैं, आप लिख सकते हैं जगना, जगाना, लगना, सीखना, धरना, ये आप लिख सकते हैं। अब जो मैंने नीचे लिख रखा है वो धनुष का है, धरना है वो। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे यहाँ पर है गाना, तो गाना का वाक्य में प्रयोग कैसा हुआ? समर गाना गाता है। उसी प्रकार आपको तरु का वाक्य में प्रयोग करना है। जंगल में तरु बहुत लंबे हैं, यानी जंगल में पेड़ बहुत लंबे हैं, इसका मतलब ये होता है। कोमल, तो यहाँ पर मुझसे कमल का फूल कोमल है, आपको इस प्रकार से लिखना है। कोमल का यहाँ पर आ जाएगा कमल का फूल कोमल है। अब धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है इसमें, जिस प्रकार माँ के भाई को मामा कहते हैं उसी प्रकार तो माँ के पिताजी को हम नाना जी कहेंगे, माँ की माँ को नानी जी, माँ की बहन को मौसी, और माँ की भाभी को हम मामी जी कहेंगे। आगे है ये स्वतंत्र पठन एवं लेखन। तो आप देख सकते हैं, ये पहले तो चार्ट देख सकते हैं आप किस स्कूल का है। तो एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मितोजी खुर्द। तो इसमें जो मेन्यू दे रखा है उसे भी आप पढ़ लें। फिर नीचे प्रश्न है इससे रिलेटेड। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, यह मध्याह्न भोजन चार्ट किस विद्यालय का है? तो आपको लिखना है शासकीय एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मितोजी। ये जो यहाँ पर थोड़ा मुझसे काट पीट हो गई, उसमें जहाज का है, उसमें बड़ी की मात्रा है, मितोजी खुर्द। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, सारणी के अनुसार किन 3 दिनों के मेन्यू में रोटी नहीं बनाई जाती? तो आपको लिखना है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। अब है श्रुतलेख। तो इसमें वही है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। तो अगर आपके शिक्षक ने आपको श्रुतलेख करवाया है तो आप लिख सकते हैं, लिखा हुआ होगा। अगर नहीं करवाया है तो आप यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है, रोटी, भोजन, पराठा, धीरज, ये आपको लिखना है उसमें। फिर इसके बाद
ये वाक्य है हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। फिर है हमें असहाय की मदद करनी चाहिए। अब हमारे पास दिवस 5 है। यहाँ से अपना दिवस 5 शुरू होता है। इसमें लिखित भाषा विकास की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, कविता की पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि ना है। तो उदाहरण दे रखा है जैसे गाना, तो आपको लिखना है हंसना, गाना, झुकना, झुकाना मतलब झुकाना, बहाना, मिलना, मिलाना, जगना, जगाना, लगना, मरना, धरना, जीतना, हराना, बढ़ना, चढ़ना। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता में दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं जैसे दीपक का चित्र था, फिर मछली का चित्र, बादल का चित्र, सूरज का चित्र, एवं जो एक पहले नंबर पर था पाठ के शुरू में, एक चित्र प्राकृतिक वातावरण का था, वो उसमें आपको सूरज, पक्षी, पेड़ पौधे और जो सारी चीज़ें दिख रही थी जो प्रकृति से रिलेटेड है वो। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, जल के उन स्रोतों के नाम लिखिए जिनमें जल बहता रहता है। तो नाम आ जाएगा उसमें नदियाँ, झरने, नहरें। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, आपने किन किन स्थानों वस्तुओं पर धुआं निकलते या ऊपर उठते हुए देखा है, उनके नाम लिखिए। तो अगर हम वस्तुओं की तरफ चले एक बार, तो वस्तुओं में जो लालटेन होती है या जो आप पुराने समय में चिमनी इस्तेमाल होती है उसमें से धुआं निकलता है, तो आपने देखा होगा। फिर दिए में से निकलता है, वो भी आपने देखा होगा। और जो भी दूसरी चीज़ें जैसे चूल्हा अगर किसी के घर पे है तो उसमें से भी धुआं निकलता है। तो इस प्रकार इन वस्तुओं में से धुआं निकलता है। फिर अब फैक्ट्री में से, गाड़ी में से, स्कूटर में से, सब में से निकलता है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर सोच समझ कर लिखना है। यह तो केवल एक आपको बताने के लिए यहाँ मैंने लिखा है, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे, तो इस प्रकार लिखिएगा। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। तो आपको इनको पुनः लिखना है। जैसे आज बहुत बारिश हुआ, तो उसकी जगह लिखना है आज बहुत बारिश हुई। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं आज भारी आज भारी बारिश हुई। अब दूसरा वाक्य है, मोहन कल शाला नहीं आई थी। तो आपको लिखना है मोहन कल शाला नहीं आया था। तीसरा है, मेरी कक्षा में 10 लड़की पढ़ती हैं। तो आपको लिखना है मेरी कक्षा में 10 लड़कियां पढ़ती हैं। बहुवचन बनाकर लिखना है ना इसको। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे जाता का गाता, लाता, इस प्रकार से। तो माला का माला, जाला, ताला, इस प्रकार से हो जाएगा। आई का आई, नाई, दाई, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर नदी का तो सदी, दादी, इस प्रकार से हो जाएगा। गदी, गदी या फिर रदी, ऐसे भी हो सकता है। अब है चौथा, खेल का खेल, मेल, तेल, इस प्रकार हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो धारा प्रवाह पठन है, आप इसे पढ़िएगा। हम इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। लिखित प्रश्न है, चिड़िया अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाती हैं। तो आपको लिखना है घास फूस से बनाती है। आपने देखा ही होगा कहीं चिड़िया घोंसला बनाती है तो घास फूस लाती हैं। फिर कहीं इधर उधर से धागे लाती हैं, धागे भी आप लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है। तो धागे लाती हैं, तिनके लाती हैं। फिर वो छोटे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, तो उन कपड़ों को टुकड़ा लाती है, छोटा छोटा 1-1 इंच के लगभग वो। और पत्तियाँ तो देखी होगी आपने, पत्तियों से बनाती है। उस पत्तियों में से वो छोटी छोटी शाखाएं बाहर निकाल के फिर उनका उपयोग करती हैं। अब यहाँ पर स्वतंत्र अभ्यास है। तो यहाँ पर दे रखा है, तुम कौन कौन से कार्य करते हो, अपने कार्यों के बारे में लिखिए। तो आप यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, घर के कार्य अलग है और शाला में किए जाने वाले कार्य। तो आप घर में क्या कार्य करते हो वो घर के कार्य में लिखना है, और शाला में जो आप शाला में करते हो वो। तो घर की सफाई करना, पौधों को पानी देना, अगर आपके घर में पौधे हैं तो आप उससे पानी देते हो तो वो लिखना है। फिर अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और कोई आपसे बोल दे कि चाय ला, पानी ला, तो उस प्रकार वो भी आपको लिखना है कि चाय देने में, या इस प्रकार से। फिर है शाला में किए जाने वाले कार्य। अगर आप शाला में स्वच्छता रखते हैं, अपनी क्लास में स्वच्छता रखते हैं, तो वो कहीं कचरा दिखा आपको और आपने डस्टबिन में डाल दिया, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर दूसरा लिखना है पढ़ाई करने का। फिर तीसरा लिखना है खाना खाने का, यानी जो मध्याह्न भोजन होता है उसमें आप खाना खाने का काम भी तो करते हो, तो ये आपको लिखना है। आगे है
चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है लिखिए। तो चित्र में आपको सबसे पहले तो चौराहा दिखाई दे रहा है, इधर से रास्ता है, इधर से, तो चारों तरफ से रास्ता है। फिर वहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, वहाँ पर दिख रहा है चाय वाला, फिर वहाँ पर एक डाकघर दिख रहा है, वहाँ पर गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। अब श्रुत लेखें यहाँ पर, तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। तो देवता, पेड़, पीपल, ये आप जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लिख सकते हैं। अगर आपके शिक्षक ने श्रुत लेख करवाया है तो आप वो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अब हमारा दिवस 6 है, तो ये सप्ताह 8 का अंतिम दिवस है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और सप्ताह नोट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर चलते हैं आगे। तो लिखित भाषा विकास है, तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर अ वाली पंक्ति है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो कोमल भाव बहाना अ वाली में लिखना है। ब वाला है, पतझड़ के पेड़ों से सीखो तो दुख में धीरज धरना। तो दुख में धीरज धरना आपको बी वाले में लिखना है। अब है प्रश्न क्रमांक 2, अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिखिए, कोई 4। तो यहाँ पर आपको लिखना है गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, गुड़हल का फूल, चमेली का फूल। तो आप ये चारों लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, सबको गले लगाना का भाव किन पंक्तियों में है। तो आप लिख सकते हैं, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, इस पंक्ति में है। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। तो दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे नित का हमेशा है, तो स्वदेश का लिखना है आपको अपना देश, पथ का लिखना है रास्ता। फिर इसमें प्रश्न क्रमांक 2 है, सच्ची सेवा की भावना की सीख किससे मिलती है। तो आपको लिखना है सच्ची सेवा की भावना की सीख पृथ्वी से मिलती है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, उदाहरण में दिए गए शब्द जैसे अन्य शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर लगना का लगाना, तो आपको मंगा का मांगना, जगा का जगाना, भगा को भगाना, इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 4 है, इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और नीचे लिखना है। तितली रानी लगती हो परियों की रानी, ये आपको नीचे लिखना है। फिर शायद आज बारिश हो बादल छाए, ये भी आपको नीचे लिखना है। अब धारा प्रवाह पठन है, फूल कहीं जो मैं बन जाता, खुशबू अपनी खूब लुटाता, तितली को मैं पास बुलाता, भंवरों के संग में गाता। तो इसमें लिखित प्रश्न पर चलते हैं, तितली और भंवरे फूलों पर क्यों मंडराते हैं। तो आपको लिखना है फूलों का रस पीने एवं फूलों के आकर्षण के कारण तितली और भंवरे फूलों पर मंडराते हैं। अब स्वतंत्र लेखन में निम्नलिखित तालिका में लिखिए। तो सबसे पहले इस तालिका में आपको अपने मित्रों के नाम लिखने हैं। फिर रसोई में उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम लिखना है, जैसे कटोरी, चम्मच, ये। फिर स्थानों के नाम लिखना है, जैसे भोपाल दे रखा है इसमें, तो आप भोपाल के बाद जबलपुर, रतलाम, इंदौर, देवास, खरगोन, मंडला, ये लिख सकते हैं आप। अब स्वतंत्र पठन है इसमें। तो क्या है, अपनी शाला की पुस्तकालय से पशु पक्षियों से संबंधित किताब लेकर पढ़िए और उसका नाम लिखिए। तो आपको ये पढ़ना है और उसके बाद नाम लिखना है। अब श्रुत लेख हैं, अगर आपके श्रुत लेख नहीं करवाए हैं तो आप वीडियो से लिख लीजिएगा। ये लाइनें लिखिएगा, मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, मेरा भारत देश महान, मेहनत ही सफलता का द्वार है, समय ही सोना है। तो इस प्रकार अभी हमने सप्ताह 8 के सभी दिवस पूरे देखे हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।